देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है ना, आवाज किसी की आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा पाठ कौन चल रहा है, जंतुओं में जनन। अगर हम बात करेंगे जंतुओं में जनन, हमने जहां तक कर लिया है उसके बाद हम चलेंगे। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनाते हैं। हम अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे। अमीबा में क्या होता है, अमीबा अपने केंद्र से भी आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, केंद्र से आधा। तो केंद्र से जब आधा होता है पूरा अमीबा, तो अमीबा से अमीबा बन जाता है। अमीबा क्या होता है, तुम्हारा एक कोष के जीव होता है। अमीबा और पैरामीशियम एक कोष के जीव होते हैं। लेकिन अमीबा से दूसरे बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है कि वो क्या करता है, अपने अमीबा में से आधा टूटकर अलग हो जाता है केंद्र सहित, उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम बात करेंगे अगली लाइन की। तो जनन की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग क्या बनते हैं, जीव बनते हैं। एक अमीबा में से आधा टूटकर ही दो अमीबा के जीव बनते हैं। उनको क्या कहते हैं, अमीबा में जनन। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विखंडन। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे अगला, जनन जाति को हम कह सकते हैं स्पीशीज। क्या कह सकते हैं, स्पीशीज। की निरंतरता एवं उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। यानी कि हमको हमारी जाति और जीवों को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। बिना जनन के दूसरे जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। अब हम बात करेंगे तुम्हारा मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु से एवं अंडाणु का संलयन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, नर में तुम्हारे शुक्राणु होते हैं और मादा में अंडाणु होते हैं। मादा में हमारी जो मादा की जो वेजिना होती है उसमें एक फ्लोपियन नाम की ट्यूब होती है। क्या होती है, फ्लोपियन नाम की जो ट्यूब होती है उसमें सबसे पहले दो अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, उन दो अंडाणुओं में से वो अंडाणु क्या होता है, उसे फ्लोपियन ट्यूब से थोड़ा आगे जाके, और जब कभी निषेचन होता है नर द्वारा, तो नर द्वारा शुक्राणु छोड़ा जाता है, तो वो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके भ्रूण बन जाता है। लेकिन भ्रूण में क्या होता है, हाथ पैर पांव दिखाई नहीं देते हैं। भ्रूण के बाद क्या बनता है, वो गर्भ बनता है। क्या बनता है, गर्भ। और गर्भ का धीरे धीरे विकास होगा, 9 महीने बाद एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम्हारा क्या होता है, मनुष्य में जनन होता है। तो हम क्या रखेंगे, शुक्राणु एवं अंडाणु संलयन है पहले चरण में। अब बात करेंगे, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है। और क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित हो जाते हैं, और संलयित होने के बाद एक युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज। और युग्मनज के बाद बनता है तुम्हारा भ्रूण, और भ्रूण के बाद बनता है तुम्हारा गर्भ। गर्भ के बाद तुम्हारा 9 महीने बाद क्या हो जाता है, बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार हमारे मनुष्य में क्या होता है, जनन। ठीक है भाई।